मदीना की गर्म रेत पर दोपहर का सूरज धधक रहा था। लोग अपने घरों में थे, पर एक अकेला आदमी वादी के रास्ते से चला आ रहा था। वह थका हुआ, प्यासा और परेशान लग रहा था। चलते चलते उसने देखा, रास्ते के किनारे एक सांप घायल पड़ा है, आधा शरीर पत्थरों के नीचे दबा हुआ। आदमी ने डरते हुए पीछे कदम खींचे, लेकिन फिर उसके दिल में आवाज आई, ये भी अल्लाह की मखलूक है। वह झुका, पत्थर हटाया और सांप को धीरे से पानी छिड़ककर आजाद कर दिया। सांप ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे किसी इंसान की आंखों में शुक्रिया झलकता है। उसने कहा नहीं, लेकिन उसकी निगाहें बोल रही थी, अल्लाह तेरा भला करे। वक्त बीता। वही आदमी एक रोज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। उसने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह हसन, मैं आपसे एक अजीब बात कहना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, कहो क्या बात है मेरे भाई। उसने कहा, एक दिन मैंने एक जख्मी सांप की मदद की थी। आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि वही सांप मेरे पास आया और बोला, कल तू जिस रास्ते से जाएगा वहां एक खूंखार डाकू तुझे मार देगा, इसलिए दूसरा रास्ता लेना। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जो रहम दूसरों पर करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। अल्लाह ने उसी सांप को तेरी हिफाजत का जरिया बना दिया। यह सुनते ही उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक सांप भी मुझे नुकसान नहीं बल्कि बचाने के लिए भेजा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मखलूक अल्लाह की तस्बीह करती है, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या कीड़ा। जिसने अल्लाह की मखलूक से प्यार किया, उसने खुद अल्लाह से मोहब्बत की। उस दिन से उस आदमी का दिल बदल गया। उसने हर जीव को रहम की नज़र से देखना शुरू किया। उसकी ज़िंदगी में बरकत, चैन और रूहानी नूर उतर आया। और ये कहानी आज हमें यही सिखाती है कि रहम इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर तू किसी पर रहम करता है तो अल्लाह तेरे लिए आसमान से रहमतें बरसाते कि रहमत इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। उस आदमी के दिल में जो बदलाव आया वह धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। लोग उसको अब अलग नज़र से देखने लगे। बचपन की तरह सादगी उसकी आंखों में लौट आई और उसके हर काम में एक नई नरमी और समझ दिखाई देने लगी। वह अब सुबह उठते ही सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता, फिर बाजार की राह न पकड़कर मस्जिद के पास बैठा रहता। बच्चे उसके पास आते, बूढ़े उससे दुआ मांगते और औरतें उसके हाथ पकड़े रहम की दुआएं देती। कई लोग पूछते, क्या बदला है तेरे अंदर, तो वह सिर्फ मुस्कुरा कर बताता, उस सांप ने मुझे सिखाया कि हर जिंदा रूह का हकदार है। एक दिन वह आदमी मदीना गया और वहां नबी सम के पास फिर से गया। उसने अपनी आंखों से देखा कैसे लोग छोटे छोटे जीवों से भी मोहब्बत करते थे, पक्षियों को दाना देते, इन औरतें खुले भूखों को रोटी बांटती। हजरत मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और कहा, तूने जो किया वही ईमान की चमक है। ईमान वह रोशनी है जो दिलों को बदल देती है। यह सुनकर उस आदमी की आवाज़ टूट गई और उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बस एक छोटा काम किया था। नबी वसल्लम ने उसने उसकी पीठ थपथपाई और फरमाया, छोटा काम? जब अल्लाह के रास्ते में रहम दिया जाता है तो छोटा बड़ा नहीं होता। हर नेक काम सागर की एक लहर है। वक्त के साथ उस आदमी ने औरों को भी सिखाया कि कैसे जूं के शिकार को भी प्यार से उठाया जाए, कैसे सूखी भूमि पर एक बूंद पानी भी किसी की जान बचा सकती है। एक बार गांव में सूखे का मौसम आया, कुएं सूखने लगे, लोग परेशान हुए। उस आदमी ने तन्हा सा कुएं के पास जाकर बैठना शुरू किया। बच्चे सोचते थे कि अब क्या करेगा। उसने सभी से जो कुछ भी बचा था बांटा, पानी के बर्तन, थोड़ी सी रोटी और सबसे बढ़कर उम्मीद। लोगों के दिलों में फिर एक चमक आई और उन्होंने मिलकर कुएं की मरम्मत की। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने बाल्टी ली और सुस्त से गांव ने फिर से हंसना हंसना शुरू किया। इस सब के बीच वह सांप जिसका जिक्र उस आदमी ने ख्वाब में किया था, किसी ने फिर नहीं देखा, पर उसके ख्यालों में वह हमेशा मौजूद रहता। कभी कभी रात में चांद की रोशनी में वह आदमी उठकर उस जगह जाता जहां उसने सांप की मदद की थी, और वहां खड़े होकर फकत अल्लाह को याद करता, दिल से दुआ करता और आंखों में नम रहते हुए मुस्कुरा देता। कॉलेज के बच्चे, बुजुर्ग या नव ईमानत वाले लोग उसके पास आते और पूछते, तुम्हें कैसे पता चला कि रहम करने से इतनी जिंदगियां बदल सकती हैं? और वह बस इतना कहता, मैंने देखा, महसूस किया और किया, और अल्लाह ने अपने करम से। पहले उसकी आलोचना करते थे, कहते थे कि किसी सांप की मदद करके क्या हासिल हुआ, पर वक्त ने उनकी जुबानें बंद कर दी। जब उसी आदमी की दुआओं से कई लोगों की तकदीरें बदलती, तब वे खुद आकर उसकी बातें सुनते। हजरत मोहम्मद के शब्दों का असर गांव की हवाओं में फैल गया।
बचपन से सिखाए गए डर अब प्यार में बदलने लगे। लोग समझने लगे कि किसी मखलूक के लिए की गई एक छोटी सी भलाई किस तरह अल्लाह के हाथ में बड़े से बड़ा इनाम बनकर लौटती है। कब्जे हालात ने उसे कई बार आजमाया। कभी बीमारी आई, कभी कंगाली, पर जिस दिन भी वह आशा छोड़ता, कोई न कोई हाथ उसे थाम लेता और वह सब कुछ याद करता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जो रहम दूसरों पर करता है अल्लाह उस पर रहम करता है। उसकी आखिरी दुआ अक्सर यही रहती, हमें उन आंखों की हिफाजत दे जो किसी की तकलीफ पर पिघल जाए। और आज जब आप यह कहानी सुनकर आंसू बहाते हैं, तो यह आंसू न सिर्फ दुख के निशान है, ये उस नरमियत के हसीन सबूत है जो एक इंसान के दिल से उठकर सारा समाज रोशन कर सकती है। हमारी छोटी छोटी किस्मतें, हमारी प्रतिदिन की छोटी छोटी रहमतें ही मिलकर एक बड़ी दुनिया बनाती है। ऐसी दुनिया जहां सांप भी राही की मदद कर सकता है और राही भी किसी घायल सांप में खुदा की मूरत देख सकता है। यही वह पैगाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हर रूह की इज्जत करो, हर दर्द को समझो और हर जीव पर रहम रखो, क्योंकि रहम से बढ़कर कोई धर्म नहीं। वहीं से मैं फिर उसी एक सांस में कह रहा हूं कि उसके बाद उस आदमी की जिंदगी और भी गहरी हो गई। गांव की गली गली में उसकी दास्तां एक सरगम की तरह गूंजने लगी। लोग दूर दूर से आते, उसे देखकर अपने दिल के बोझ उतारते और वह मुस्कुरा कर सुनता। कभी आंखें बंद करके दुआ करता और कभी बस चुपचाप किसी की पकड़ थाम लेता। उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी कटोरी रख दी जिसमें रोज पानी और कुछ दाने होते। बच्चे खेलते हुए रुकते, बूढ़े आते और कुछ जवान लोग अपनी मोहब्बत की दास्तां बांध कर जाते। एक बार एक महिला बड़ी मजबूरी में आई, कहने लगी कि उसके घर का बुजुर्ग बीमार है और दवा का खर्च नहीं है। तो वह आदमी बिना किसी शक के अपनी थैली से कुछ सिक्के निकालकर उसके हाथ थमा बैठा और उस महिला की आंखों में जो रोशनी जमी, वह न चाहते हुए भी उसकी आत्मा तक पहुंची। गांव का मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब उसकी नरमी देखकर प्रभावित हुए और एक नया रवैया पनपा। लोग अब छान छान कर नहीं देखते थे कि कौन किस धर्म का है, बस देखना यह सीख लिया कि कौन रहम के साथ बोला है। वक्त ने उसे कई परीक्षाओं में डाला। एक सर्द रात में जब तूफान आया तो उसके घर की छत उड़ गई और पास के खेत में आग लग गई। तो उसने सबसे पहले खुद आग में कूदकर लोगों की मदद की। और कुछ ने कहा कि यह शायद नादानी है, पर उन रातों में जब उसने खुद को थका हुआ पाया, तो वह याद करता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जिसे उसने सुना था, रहमत करो तो रहम होगी। और उसे वही कौमी सुकून मिला। उसके छोटे छोटे पलों में वह अक्सर उस सांप की याद में मुस्कुरा देता, जैसे कोई पुराना दोस्त जिसने जिंदगी में एक नया रास्ता दिखा दिया हो। समय के साथ उसकी कहानी और बढ़ती गई। एक दिन एक नौजवान जिसने शहर की पढ़ाई छोड़ दी थी और नाकामियों से टूट चुका था, उस आदमी के पास आया और बोला कि अब जिंदा रहने कोई मकसद नहीं रहा। पर उस आदमी ने उसे न सिर्फ आश्वस्त किया, बल्कि अपने साथ खेतों में हर सुबह चढ़ने लगा, उसे लोगों से मिलवाया, किस्से सुनाए और धीरे धीरे उस नौजवान की फिर से पढ़ने चला गया और बाद में गांव में एक नर्स बनकर लौटा, जिसने असंख्य रोगियों की जान बचाई। यही छोटी छोटी लहरें थीं जो उस एक नेक काम से उठकर समाज के समुद्र में मिल गई। रात का समय था। शहर के बाहर एक पुराना घर था जहां कोई आता जाता नहीं था। लोग कहते थे उस घर में आत्माएं रहती है। जो भी वहां गया डरकर भाग आया। दरवाजे अपने आप खुलते थे, दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देती थी और हवा में एक सिहरन तैरती थी। लेकिन एक दिन उस शहर में राफेल नाम का एक व्यक्ति आया। वो एक सच्चा ईसाई था जो बाइबल को सिर्फ शब्दों में नहीं, आत्मा में जीता था। उसका कहना था, ओपन कोट, जो प्रभु के वचनों में जीता है उसके पास कोई बुरी आत्मा ठहर सकती है न। राफेल मुस्कुराया और बोला, वहां कोई बुरी आत्मा नहीं, सिर्फ भटकी हुई आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु का प्रकाश चाहिए। अगले दिन वह अकेला उस घर में दाखिल हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। हर कदम पर धूल उड़ती और दीवारों से आवाजें आती, वापस जा, वापस जा। लेकिन राफेल रुक नहीं सका। उसने बाइबल खोली और कहा, ओपन क्वोट, यीशु मसीह के नाम से मैं यहां शांति का आदेश देता हूं, क्लोज कोट। अचानक हवा ठंडी हो गई, दीवारों पर परछाइयां बनने लगी। एक स्त्री की आत्मा सामने आई, चेहरे पर दर्द, आंखों में भय। वो बोली और धीमे स्वर में बोला, ओपन कोट, यीशु ने कहा है जो सत्य को जानेगा वह मुक्त होगा, क्लोज कोट। फिर उसने बाइबल के एक पन्ने पर हाथ रखा। वो था भजन संहिता 91, जिसे लोग आत्मा से सुरक्षा का मंत्र कहते हैं। उसने जोर से पढ़ना शुरू किया, ओपन कोट,
जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा ईश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। क्लोज कोट। जैसे जैसे उसने पढ़ा, उस घर की हवा बदलने लगी। जहां अंधेरा था वहां प्रकाश भर गया, जहां ठंड थी वहां गर्माहट आ गई। वो आत्मा रोने लगी, मेरी आत्मा को प्रकाश दिखा प्रभु, मुझे छोड़ दे। राफेल ने क्रॉस उठाया और कहा, ओपन क्वोट, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे मुक्त करता हूं। क्लोज क्वोट। एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। कमरे में अब शांति थी, जैसे किसी ने आकाश से शांति की चादर बिछा दी हो। उस रात राफेल ने अपनी डायरी में लिखा, ओपन क्वोट, होती है जब आत्मा प्रभु के नाम को पुकारती है तो हर बंधन टूट जाता है। क्लोज क्वोट। अगले दिन शहर में खबर फैल गई, वो घर अब शांत है। लोग वहां आए, उन्हें न कोई भय लगा न कोई छाया। राफेल ने वहां एक छोटा चर्च बनवा दिया और उसकी दीवार पर लिखा, ओपन क्वोट, यीशु के वचन से बड़ा कोई मंत्र नहीं। क्लोज क्वोट। कई साल बाद एक दिन राफेल एक पर्वत की चोटी पर बैठा था। वो ध्यान में डूबा था और उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। उसके सामने वही प्रकाश प्रकट हुआ जो उसने उस पुराने घर में देखा था। वो प्रकाश अब और भी उज्जवल था। वो बोला, राफेल, तूने वचन को कर्म बनाया है, अब तू जान कि आत्मा से मिलन कैसे होता है। और तभी हवा में प्रभु यीशु की आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, जो मेरा नाम सच्चे मन से पुकारता है मैं उसमें वास करता हूँ, और जब मैं उसमें होता हूँ तो कोई आत्मा, कोई अंधकार उस तक नहीं पहुंच सकता। क्लोज कोट। राफेल की आत्मा अब देह से अलग हो गई। वो आकाश में चढ़ती गई और उसने देखा कि अनगिनत आत्माएं प्रकाश की ओर बढ़ रही है। कुछ अभी भटक रही थीं, पर जैसे ही उन्होंने यीशु का नाम लिया, फ्रेंड, उनकी जंजीरें टूट गई। वो दृश्य किसी स्वर्ग से कम न था। प्रत्येक आत्मा के चारों ओर एक सुनहरी चमक थी जो बाइबल के वचनों से निकल रही थी। वो सब एक स्वर में कह रही थी, ओपन क्वोट, यीशु मसीह तू ही हमारी डाल है, तू ही हमारा उद्धार है। क्लोज क्वोट। जब राफेल ये वचन बोलो, हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा रक्षक है, तेरे नाम की छाया में मैं विश्राम पाता हूं, कोई बुराई, कोई भय, कोई अंधकार मेरे पास नहीं आएगा। क्लोज कोट। फिर उसने कहा, इस वचन को बोलो ना एक बार ना दो बार, बल्कि तब तक जब तक ये तुम्हारे भीतर उतर न जाए, और जब ये उतर जाएगा तो तुम्हारा आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाएगा। कहते हैं आज भी जो उस वचन को सच्चे दिल से बोलता है वो न डरता है न भटकता है, क्योंकि बाइबल के शब्द सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा के शस्त्र है, और जब वो शस्त्र उठाए जाते हैं तो अंधकार पीछे हट जाता है। यीशु ने कहा था, ओपन क्वोट, तुम्हें सत्य स्वतंत्र कर देगा। क्लोज क्वोट। अंतिम संदेश, बाइबल में हर पन्ना आत्मा से संवाद का द्वार है। जो सच्चे मन से प्रभु के वचन पढ़ता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, क्योंकि जहां यीशु है वहां आत्माएं भी शांति में विश्राम करती हैं। बाइबल का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसे ही ईमान अफरोज किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत की सफ़ार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय और एहसासात हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। याद रखिए, आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का